कहानी की शुरुआत साल 1950 में एक कार फैक्ट्री से होती है, जहां एक खास लाल रंग की कार बनती है। इसे बनाते वक्त ही एक मैकेनिक का हाथ इंजन के बॉनेट में एक कार जख्मी हो जाता है। कुछ ही देर बाद एक और मैकेनिक कार के अंदर बैठकर सिगर पी रहा होता है, लेकिन फैक्ट्री बैंड होने के बाद वो कार के अंदर ही मुर्दा पाया जाता है। अब कहानी 28 साल आगे चली जाती है, जहां डेनिस नाम का एक लड़का अपने शर्मीले और सीधे दोस्त अर्नी को स्कूल ले जाता है। स्कूल में अर्नी को एक नई लड़की ली पसंद आती है, जो बहुत खूबसूरत होती है। घर वापस आते वक्त आर्नी एक पुराने घर के बाहर वही लाल रंग की खराब कर देखता है। घर का मालिक जॉर्ज बताता है कि इसका नाम क्रिस्टीन है। अर्नी यूज पसंद कर लेता है और सिर्फ $50 में खरीद लेता है। घर वालों के मना करने पर वो यूज से एक पुराने गराज में खड़ी कर देता है, जहां का मालिक विल नाम का एक गुस्से वाला बूढ़ा होता है। स्कूल में बड़ी नाम का एक गुंडा अर्नी को तंग करता है और उसके चश्मे तोड़ देता है। डेनिस बीच बचाव करने आता है तो दोनों में लाड़े हो जाती है। बड़ी के पास से चाकू निकलने पर यूज स्कूल से निकाल दिया जाता है। अर्नी अब दिन रात गराज में क्रिस्टीन को ठीक करने में लग जाता है। धीरे धीरे अर्नी का पूरा हुलिया और मिजाज बदल जाता है। वो बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़ों में गुस्से वाला और अजीब बन जाता है। डेनिस जब पुराने मालिक के भाई जॉर्ज से मिलता है, तो पता चलता है कि क्रिस्टीन के पुराने मालिक के घर वाले भी इस कार के अंदर दम घुटने से मारे थे। एक दिन अर्नी बिल्कुल चमकती हुई और नए जैसी क्रिस्टीन लेकर स्कूल आता है, जिसे देख कर सब हैरान हो जाते हैं। ली उस सब के सामने किस करती है। ये देखकर डेनिस फुटबॉल मैच में ध्यान भटकने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो जाता है और हॉस्पिटल चला जाता है। एक रात जब आर्नी और ली कार में होते हैं, तो ली को महसूस होता है कि अर्नी उससे ज्यादा कर से प्यार करता है। अचानक कर का रेडियो खुद चल जाता है और दरवाजे अंदर से लॉक हो जाते हैं, जिससे ली का दुम घुटने लगता है। एक आदमी मुश्किल से उसकी जान बचाता है। ली अर्नी से दौड़ हो जाती है क्योंकि यूज लगता है कर उससे जलती है। बडी और उसके दोस्त बदला लेने के लिए गराज में घुस कर क्रिस्टीन को बुरी तरह तोड़ फोड़ देते हैं। अर्नी ये देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन जब वो अकेले में कार के पास जाता है तो एक जादू होता है। क्रिस्टीन बिना किसी हेल्प के अपने आप को खुद ही ठीक करने लगती है और बिल्कुल नए जैसी हो जाती है। अब शुरू होता है कार का बदला। सबसे पहले क्रिस्टीन गुंडों में से एक लड़के मुच्ची को एक सुनसान रास्ते पर कुचलकर मार देती है। फिर क्रिस्टीन एक गैस स्टेशन पर बड़ी और उसके बाकी दोस्तों पर हमला करती है। वहां एक धमाका होता है और आग लग जाती है। क्रिस्टीन खुद आग की लपेट में होते हुए भी बडी को कुचल देती है। गराज का मालिक विल जब आग से जाली हुई खाली कार के अंदर जाता है, तो कार के दरवाजे बैंड हो जाते हैं और वो विल को भी जान से मार देती है। डेनिस और ली समझ जाते हैं कि कार ने आर्नी के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। वो इस बला को खत्म करने के लिए रात को गराज में एक बड़ा बुलडोजर लेकर आते हैं। क्रिस्टीन उन पर हमला करती है और अब आर्नी भी होश खोकर कर की मदद कर रहा होता है। हमले के दौरान कर का एक्सीडेंट होता है और आर्नी सामने के कांच को तोड़कर बाहर गिर जाता है। एक कांच का बड़ा टुकड़ा उसके जिस्म में घुस जाता है और वो क्रिस्टीन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मर जाता है। डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को बार बार कुचलकर बिल्कुल कचरा बना देता है, जिससे ये खूनी सिलसिला रुक जाता है। अगले दिन डेनिस और ली जंक यार्ड में कार का कचरा देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा खुद ब खुद हिलने लगता है, जो ये इशारा करता है कि शायद वो बुरी कार अभी भी जिंदा है।